हेलो दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत बुक से। कल हमने पढ़ा था 1909 का भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1919 का। 1909 को हम कहेंगे मार्ले मिंटो सुधार और 1919 को कहेंगे हम मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, आज हमारा ये हो गया था कल। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से हमारा आधा संविधान का स्रोत इसी से लिया गया है। हम इसको देखेंगे पहले। भारत शासन अधिनियम 1935, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें धाराएं 321 और अनुसूचियां जो है 10 थी। जिसमें धाराएं कितनी थी? 321 और अनुसूचियां 10 थी। इस अधिनियम की विशेषता, यानी कि यह अधिनियम जो है भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। इसने जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची 59, राज्य सूची 54 और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा हुआ। इसमें 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट रखे गए, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता था, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों। बट अगर इसमें क्या कहते हैं, दोनों केंद्र और राज्य में मतभेद हो गया हो तो केंद्र का ही मत जो है माना जाएगा समवर्ती सूची में। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। अवशिष्ट शक्तियां जो है वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। यानी प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों का शासन अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दिया गया। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को आरंभ किया, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय व्यवस्था को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय, यानी पहले हमारे पास 11 राज्य थे। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया, जो हमारा 1909 में हुआ था। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा
स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के ही द्वारा देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। यानी इसने न केवल संघ के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1 अक्टूबर प्रमुख न्यायाधीश थे जो सर मॉरिस क्वेर। 1937 में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब हमारा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हम भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ चुके, जिसमें एक जो है उत्तर अधिनियम भारत उत्तरदायी सरकार के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इसमें 321 धाराएं 10 अनुसूचियाँ थीं। 321 धाराएं 10 अनुसूचियाँ थी। इस 10 अनुसूचियों में हमारा जो था अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, 3 सूचियाँ बनाई गई। संघ, राज्य और समवर्ती। संघ में 59 और राज्य में 54 और समवर्ती में 36। ठीक है, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो राज्य को वायसराय को दे दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्रों में इसे लागू कर दिया गया। जो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। संघीय लोक सेवा की स्थापना के अलावा प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1937 की, जिसके प्रमुख न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेर। अब हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री। 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यानी कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून 3-4 महीने में। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। यानी कि जब ब्रिटिश सरकार ने कहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ब्रिटिश शासन समाप्त करके भारत में 30 जून 1947 से हट जाऊंगा, या सारा ब्रिटिश शासन इसमें भारत से समाप्त हो जाएगा और पूरा उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। बट इस घोषणा से जो है मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया और भारत के विभाजन की बात की। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने कहा कि 1946 में जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर नहीं लागू होगा जो इन्हें नहीं मानेंगे या जो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं: इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त
1947 को इससे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। यानी 15 अगस्त को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। यानी कि वायसराय समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। जिनकी नियुक्ति जो है नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यानी कि जो है सभाओं को यह भी शक्ति थी किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। भारत सचिव को समाप्त कर दिया गया। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वह चाहे जो हो, वह चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व की सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी आज हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त हो गया। यानी कि
ताज का शासन और कंपनी का शासन हमने पढ़ लिया। हम इसके कुछ देखेंगे कि कौन क्या कहते हैं, कौन से सदस्य कौन सा विभाग धारित करते थे। ये अंतरिम सरकार 1946 है। ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 है। यानी कि जब अंतरिम सरकार हमारा 1946 था तब हमारे कौन से सदस्य क्या थे। जवाहरलाल नेहरू का क्या पद था ये बताएंगे हम। जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री थे। परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। C.H. भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा। लियाकत अली खां वित्त मंत्री। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। आई चुंद्रीगर वाणिज्य। गजनफर अली खान स्वास्थ्य। गजनफर अली खान स्वास्थ्य। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। यानी कि ये हमारा अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। C.H. भाभा कार्य खनन एवं ऊर्जा। लियाकत अली खां वित्त। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं आयु। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। आई चुंद्रीगर वाणिज्य। गजनफर अली खान स्वास्थ्य। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इसमें जवाहरलाल नेहरू 1946 में क्या थे, परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में। जवाहरलाल नेहरू इसमें क्या हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1946 में गृह, सूचना एवं प्रसारण थे, बट इसमें राज्यों के मामले में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि सेम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद अंतरिम सरकार में, बट स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में अबुल कलाम आजाद जो है शिक्षा मंत्री बने, बट इसमें शिक्षा मंत्री जो थे श्री राजगोपालाचारी थी। जान मथाई, डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन, बट पहले डॉक्टर जान मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, अब इसमें रेलवे एवं परिवहन हो गए। रेलवे एवं परिवहन के पहले थे आसफ अली। आर के षणमुगम सेठी वित्त हो गए, पहले वित्त के थे लियाकत अली खान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री बन गए, पहले जोगेंद्र नाथ मंडल थे। जगजीवन राम श्रम पहले भी थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा पहले भी थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य की हो गई, पहले गजनफर अली खान थे, अब वो स्वास्थ्य के हो गए राजकुमारी अमृत कौर। C.H. भाभा जो थे पहले थे कार्य एवं खनन ऊर्जा, अब हो गए वाणिज्य के, पहले हमारे वाणिज्य के थे आई चुंद्रीगर। रफ़ी अहमद किदवई ये नए हैं, संचार के हो गए। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नए हैं, उद्योग एवं आपूर्ति के, पहले जान मथाई थे, अब उद्योग एवं आपूर्ति के जो हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हो गए। नरहर विष्णु गाडगिल
कार्य खान एवं ऊर्जा के हो गए। पहले कार्य खान एवं ऊर्जा के CH भाभा थे, अब नरहर विष्णु गाडगिल हो गए। हमारा जो है क्या कहते हैं, भारत की जो राज्य व्यवस्था में थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने पढ़ लिया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप फिर से हमारा वीडियो सारा देख लेंगे। मैंने एक एक शब्द कराया है जो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी का शासन, सम्राट का शासन यानी कि ताज का शासन हमारा समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2nd चैप्टर लेके चलेंगे, संविधान का निर्माण, कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या लगा, इसकी रचना कैसे हुई, इसकी मांग क्यों थी, मांग किसने किया, गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी, सभा की समितियां क्या थी, ठीक है, प्रवर्तन, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, संविधान सभा की आलोचना और आवश्यक तथ्य, इतना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा यहाँ तक। थैंक यू क्लास।